फिर सामान्य परिवार का व्यक्ति ज्यादा बड़ी बातें करे उसे दबा दो, क्योंकि अगर वो बातें कर रहा है तो किसी न किसी दिन स्टूडेंट, फिर एस्पिरेंट के बाद शिक्षक। सीधा और कमजोर में बड़ा फर्क होता है। सीधा मतलब वो आदमी जो किसी को कभी भी उठा पटक दे लेकिन नहीं पटक रहा, वो सीधा है, उसको मैं सीधा मानता हूँ। जो आदमी कुछ नहीं कर सकता उसको मैं सीधा मानता हूँ। मैं शक्ति के साथ संतत्व को मानता हूँ, मैं शक्ति के साथ प्रेम को मानता हूँ। जैसे अगर एक रिक्शा वाला मुझसे कहता है लव यू, मैं नहीं मानता, लेकिन अगर जॉ बिडेन कह दे तो मैं मानूंगा भैया कुछ तो बात है, भैया अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है। मैं शक्ति को प्रमुखता देता हूँ सबसे ज्यादा जीवन। आपको क्या डरने की जरूरत है सर? आप क्यों सोचते हैं मेरी बेइज्जती होने दो सर, कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे? लोग सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। और 2-3 लोगों से तो बहुत बच के रहिए। एक जो आपके घर के खिलाफ आपको बताते हैं तुम्हारी मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे मम्मी यार क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। मेरी माता जी इतने टुकड़े में उठ के जाओगे, अब दूजा से बदतमीजी मत करना। हम तो शौकिया टीचर है, पेशा तो कुछ और है हमारा। सफाई किसी को नहीं देनी। जो भी मेरे बारे में जो कह रहा है वो सब सही है। नहीं, वो लड़की कह रही थी कि आप गुंडे हैं, मैं डाकू हूं। वो तो बेचारी बहुत छोटी बात कह रही थी। इस्लाम की सबसे बड़ी देन जो इस देश के 90% मुसलमानों को नहीं पता है, राजनीति में इस्लाम की सबसे बड़ी देन, राजनीति में नहीं पता, वो है एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। ये इस्लाम की सबसे बड़ी देन है, एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। और इसमें 2 नाम इतने महान हैं, एक अल हारून और दूसरा उसका बेटा अल मामून। सर पढ़िए कभी इनके बारे में। 90% मुसलमान औरंगजेब का नाम जानते हैं? इन लोग का जानते हैं? औरंगजेब बड़ा बढ़िया आदमी था, चच्चा थे तुम्हारे ना। अरे भाई साहब वो महान आदमी था। हाँ बहुत महान था। एक बार आसमान में से उंगली डाल के छेद कर दिया था, वो बाद में नासा वालों ने भरा। ये इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया सर बगदाद में, बैतुल हिकमत। पर मुसलमानों से कुछ बोल दो नाराज हो जाते हैं। संगी है, संगी 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 है। हाँ बैतुल हिकमत सबको बुलाया सर, पूरी दुनिया के विद्वानों को। ये इस्लाम की राजनीति को सबसे बड़ी देन है। कैलिफ सिस्टम, जो आदमी एनलाइटेंड होगा वो स्पिरिचुअल हेड होगा और वही पॉलिटिकल हेड होगा। हजरत अबू बकर, हजरत उमर साहब की कहानियां सुनो सर। मुसलमान इसी को भूल गए। नेता चुनो सर, तुम दलित नेता चाहते हो ना, दलित नेता चुनो, अंबेडकर जैसा चुनो, कोई और हारून जैसा चुनो। पढ़ो इस आदमी का इतिहास, लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन, साइंस में कंट्रीब्यूशन, डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन, पॉवर्टी में कंट्रीब्यूशन। नहीं वो आरएसएस वाले जो है मुसलमानों के पीछे 2014 में आए, 2014 में आए। और दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कौन? पैसा। खूब कमाओ पैसा, टारगेट बनाओ 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, इस नीचे बनाओ ही मत। और ये ड्रामेबाजी मत सुनो लोगों की। हिंदुस्तान में लोग बहुत ड्रामा डायलॉग मारते हैं। पैसा क्या है भाई साहब? हाथ की मैल है, दिखा निकाल के दिखा। खूब पैसा कमाओ, खूब गोल बनाओ पैसा कमाने। ये लोगों की डायलॉग बाजी में मत जाओ। पीक ऑफ मटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। अपना हवाई जहाज खरीद लो, कंट्री खरीद लो, आइलैंड खरीद लो। 1 लाख करोड़ का टारगेट बनाओगे तो 1000 करोड़ कमा लोगे ना। ठीक है। मैं स्कूल जाता था तो मैं अपनी ये वाली बटन खोल लेता था, टाई नीचे कर लेता था, अच्छा लगता था मुझे। उनको शायद वो बात देख के बुरी लगती रही होगी कि इतनी रंगबाजदारी से तुम, तो लगा दिया एक हाथ। तो पहला शूट आउट वहीं पे हुआ था, मतलब आधे घंटे गोली चली थी। तो वॉल में आपके ऊपर गोली चली? मैंने चलाई। इस दुनिया में सबसे बड़ी ह्यूमन जो क्वालिटी है, जो आदमी को महान बनाती है, वो है रिस्क लेना।
कोई गाली दे और तुम मुस्कुरा रहे हो, तब तुम बहुत डेंजरस आदमी हो। मुस्कुराते मुस्कुराते तुमने पिस्टल निकाली और 4-5 राउंड मारा और फिर मुस्कुरा रहे हो। ना दिमाग किसी पे मत लगाओ। जब तुम आगे बढ़ोगे तुम पे हमला होंगे, वो नियम है। ग्रोथ और चैलेंज पैरेलल चलते हैं। ज्यादा पढ़ने लगोगे लोग मजाक उड़ाने लगेंगे, नहीं पढ़ोगे लोग मजाक उड़ाने लगेंगे। हम सब मिडिल क्लास के लोग राजा बनने के लिए पैदा ही होते हैं। ये न्यूटन का चौथा लॉ है। मिडिल क्लास के सामने जो सबसे बड़ी दुविधा है कि वो सबकी बात सुनता है। जी भर के रिस्क लो। हम कौन सा गांधी फैमिली से हैं या मुगल फैमिली से, हमारा कुछ नहीं डूबेगा, डूबेगा ही नहीं। जो नहीं पैसा कमा रहे हो डायलॉग मार रहा है, और पैसा तो भैया रंडी भी कमाती है। नालायक, पैसा हर समझदार आदमी कमाता है, सिर्फ रंडी की बात जो नहीं कमा पा रहे हो यही डायलॉग देते हैं। हाँ सही बात, आम पब्लिक में ही रहता। पैसा जो है, पैसा वो पुरुषार्थ का परिणाम है। जिसके पास पुरुषार्थ होगा वो परमात्मा भी कमाएगा, वो पैसा भी कमाएगा। तो किसी की भी मुसीबत में जब तुम मदद करते हो तो वो तुम्हें दुआ देगा, और वो बहुत पावरफुल चीज है। मतलब दवा से लाखों गुना। मुर्दों का कोई दुश्मन नहीं है, तुम मुर्दा बन के रहो। अगर मुर्दा जा रहा है तो कोई गाली देता है? मुर्दा बन के रहो, पता ना चले किसी को कि कर क्या रहा है।